प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातकोत्तर पूर्वार्ध संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक वाङ्मय में निर्धारित ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 33वें सूक्त रुद्र सूक्त का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। वस्तुतः वैदिक वाङ्मय में रुद्र बहुत ही शक्तिशाली देव माने गए हैं। कल्याणकारी होने के कारण इन्हें शिव भी कहा गया है। वस्तुतः उग्र रूप में रुद्र कहलाते हैं और कल्याणकारी रूप में शिव कहलाते हैं। रुद्र के विषय में एकादश संख्या का उल्लेख मिलता है, अर्थात रुद्र एकादश हैं। एकादश वै रुद्रः। निरुक्त के 10वें अध्याय में कहा गया है महर्षि यास्क के द्वारा, रुद्रः रौति इति सतः रोरुयमाणः द्रवति इति वा रोदयते वा यत् अरुदत् तत् रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति। वस्तुतः रुद्र धातु का अर्थ शब्द करना है। जो शब्द करता है अथवा शब्द करता हुआ पिघलता है वह रुद्र कहलाता है। रुद्र प्रकृति की उस शक्ति के देव हैं जिसका प्रतिनिधित्व झंझावत और प्रचंड गर्जन तर्जन करता है। प्रचंड स्वरूप के साथ साथ ऋग्वेद के इस सूक्त में उनके शांत और सौम्य स्वरूप का भी उल्लेख किया गया है ऋषि गृत्समद के द्वारा। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 33वां सूक्त रुद्र सूक्त कहलाता है। इसके ऋषि गृत्समद हैं और इसमें 15 मंत्र हैं, कुल 15 ऋचाएँ हैं जिनमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। त्रिष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, अर्थात कुल 44 वर्ण त्रिष्टुप छंद में पाए जाते हैं। प्रथम ऋचा देखिए। आ ते पितः मरुतां सुमनम एतु मा नः सूर्यस्य सन्दृशः युयोथा अभि नः वीरः अर्वति क्षमेत प्रजायेमहि रुद्र प्रजाभि। अन्य अनुसार इसका अर्थ और व्याख्या देखिए। मरुताम, हे मरुद नामक देवताओं के पिता रुद्र देवता, ते तुम्हारे सुमनम सुख को आ हमारे समीप एतु प्राप्त करें आए। हे मरुत नामक देवताओं के जनक रुद्र देवता, तुम्हारे द्वारा देने योग्य सुख हमारे पास आए। अर्थात स्तुति करने वालों को जो कल्याण या जो सुख आप प्रदान करते हो वह हम स्तुति करने वालों को भी प्राप्त होवी। सूर्यस्य समदृशः, सूर्य के सम्यक दर्शन से नह हमें मायुयोथा वियुक्त मत करो, पृथक मत करो। देखिए, वायु का जो प्रचंड रूप है, वायु का सौम्य रूप तो मरुत कहलाता है और वायु का प्रचंड रूप झंझावत गर्जना तर्जना जो होती है वो कहलाता है रुद्र। तो यहाँ कहते हैं कि हे रुद्र देवता, कभी भी आप इतना प्रचंड स्वरूप धारण न करें जिससे आकाश में चमकता हो सूर्य छिप जाए और हमें सूर्य के सम्यक दर्शन न हो। हमेशा शांत सौम्य स्वरूप में आप प्रवाहित होते रहिए। नह हमारे वीरः, वीर संतति, अर्वती सप्तमी का एक वचन है, अर्वती शत्रुओं के विषय में अर्थात शत्रुओं का नाश करने में अभिक्षमेत समर्थ होवे। इतना बल देना कि हमारी संतति शत्रुओं का समूल नाश कर सके। रुद्र, हे रुद्र देवता, प्रजा भी संतति के द्वारा हम प्रजायेमहि विस्तार प्राप्त करें, अर्थात हमारी वंश परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रहे। इस सूक्त में ऋषि गृत्समद स्पष्ट करते हैं या उनके द्वारा जो रुद्र का वर्णन किया गया है उससे स्पष्ट होता है कि रुद्र एक अच्छे वैद्य भी थे।
है ना, उनसे बार बार प्रार्थना की गई है कि आप हमें उत्तम औषधियाँ प्रदान करें जिनका सेवन करके हम 100 वर्ष तक जीवित रहें, हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करें। आप हमारी जो न केवल शारीरिक रोगों का नाश करने वाले हैं अपितु मानसिक बीमारियों का नाश करने वाला भी रुद्र को कहा गया है। स्पष्ट है? द्वितीय ऋचा देखिए। त्वा दत्ते भी रुद्र शंत में भी शतम हिमा अशीय भेषजे भी वी अस्मत् द्वेषः वितरम वी अनः वी अमीवः चातयस्व विशुचि। रुद्र, हे रुद्र देवता, त्वा दत्ते भी, तुम्हारे द्वारा प्रदान की गई, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त, शंत में भी अत्यधिक कल्याणकारी या सुखकर, भेषजे भी औषधियों से, शतम 100 हेमंत ऋतुओं को, अर्थात एक वर्ष में हेमंत ऋतु एक ही बार आती है, तो 100 हेमंत ऋतुओं को अर्थात 100 वर्षों को अशीय, अशुंग व्याप्त धातु है आपकी, व्याप्त करूं, अर्थात तुम्हारे द्वारा प्रदान की गई कल्याणकारी और मधुर औषधियों का सेवन करते हुए मैं 100 वर्ष तक जीवित रहूं, दीर्घायुष्य को प्राप्त करूं। अस्मत्, हमसे, द्वेषः, द्वेष करने वालों को, विचातयस्व, विनष्ट कर दो, जो लोग हमसे द्वेष रखते हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं, जिनके मन में हमारे लिए सद्भावना नहीं है, उन्हें आप पूर्णतः नष्ट कर दीजिए। अनह, पाप को, वितरम, विचातयस्व वापस जोड़ेंगे, अत्यधिक नष्ट कर दीजिए। और जो हमारे मन में, देखिए जहाँ शरीर कमज़ोर होता है वहाँ मस्तिष्क भी कमज़ोर हो जाता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो यदि शरीर कमज़ोर होगा तो हमारा मस्तिष्क भी कमज़ोर होगा। बुरे बुरे ख्याल जो हमारे मन में आएंगे, दूसरों का अहित चाहने का, दूसरों से ईर्ष्या असूया रखने का, तो वो कहते हैं कि पाप को भी अत्यधिक नष्ट कर दो, अर्थात जो मानसिक दुर्भावनाएं हैं उनको भी आप नष्ट कर दो। विशुचि, विविध प्रकार से शरीर में व्याप्त होने वाले अमीवह, रोगों को, विचातयस्व, विनष्ट कर दीजिए, अर्थात मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार की आदि व्याधियों का आप उत्तम औषधियाँ प्रदान करके नाश कर दीजिए। तो यहाँ स्पष्ट है कि एक वो अच्छे वैद्य भी माने गए हैं। और किस रूप में माने गए हैं वो, कि जब वो सौम्य और शांत स्वरूप में रहेंगे तो उत्तम फसल आदि उत्पन्न होगी, वनस्पतियाँ औषधियाँ आदि उत्पन्न होगी, जिनका सेवन करके प्राणी स्वस्थ रहेंगे। स्पष्ट है? अब तृतीय ऋचा देखिए। श्रेष्ठः जातस्य रुद्र श्रेयसी तवस्तमः तवसाम वज्रबाहो पर्षिणः पारम अनहसः स्वस्ति विश्वा अभीति रप्सः युयोधि। देखिए ऋषि गृत्समत क्या कहते हैं यहाँ पर, रुद्र देवता की स्तुति करते हुए ऋषि गृत्समत कहते हैं कि रुद्र, हे रुद्र देवता, जातस्य, उत्पन्न हुए इस संपूर्ण संसार में आप श्रिया, अपने ऐश्वर्य के कारण, श्रेष्ठः असि, सर्वश्रेष्ठ माने गए हो। उत्पन्न हुए इस संसार में आप अपने ऐश्वर्य के कारण, ईश्वर संबंधी भाव के कारण, शिव मंगलकारी स्वभाव के कारण सर्वश्रेष्ठ माने गए हो। वज्रबाहो, हे वज्र को हाथों में धारण करने वाले रुद्र देवता, तवसाम, षष्ठी का बहुवचन है, तवस शक्ति को कहते हैं, तो शक्तिशाली व्यक्तियों में आप तवस्तमः, सबसे अधिक शक्तिशाली माने जाते हो। नह, हमें, अनहसः, पाप के पारम तीर को, स्वस्ति, कल्याण पूर्वक, पर्षि, पार करा दो, हमें पाप के तीर को कल्याण पूर्वक पार करा दो। अर्थात हमारे मन में यदि कभी किसी प्रकार की दुर्भावनाएं आती भी हैं, पाप कार्यों में संलग्न होने का हम मन में विचार भी करते हैं, तो आप उन्हें समाप्त कर दो, हमारा कल्याण करिए। रपसः, पाप के, विश्वाभीति, समस्त आगमनों को, युयोधि, हमसे पृथक कर दो।
हमारे शरीर में, हमारे मन में जो दुर्भावनाएं हैं उनका तो आप नाश कर ही दीजिए समूल, और भविष्य में भी किसी प्रकार की दुर्भावना हमारे मन में ना आए, इसके लिए भी आप हमें शक्ति प्रदान कीजिए। पाप के भविष्य में होने वाले आगमनों को भी आप दूर कर दीजिए। इस प्रकार यहाँ पर ऋषि गृत्समद रुद्र देवता के शांत स्वरूप का उल्लेख कर रहे हैं और उनको एक अच्छे वैद्य के रूप में भी चित्रित कर रहे हैं। कल हम इसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है।